बांकीपुर की लड़ाई अब तेज हो गई है। पटना में एनडीए के पांचों घटक दल के नेताओं ने एक साथ मंच पर बैठकर विरोधियों को बड़ा संदेश दिया। तो वही बड़ी जीत का दावा भी किया गया। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी बांकीपुर पर उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा एनडीए की ओर से किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बांकीपुर विधानसभा सीट सेंट्रल पटना का वो इलाका जो है वीआईपी क्षेत्र। इस एकमात्र सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। नवीन जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के नेता इस सीट पर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। शनिवार को पटना में आयोजित साहित्य सम्मेलन में जो तस्वीर सामने आई, उसने विरोधियों को ये संदेश दिया कि एनडीए पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है और एक साथ सभी नेता मिलकर चुनाव प्रचार करते भी नजर आ रहे हैं। एनडीए के पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने एक साथ बांकीपुर से एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार भी करते दिखे। एक बड़े सम्मेलन के बाद पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने एक तरफा जीत का दावा किया है। एक तरफ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जोर आजमाइश तेज हो चुकी है, तो बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में पूर्व प्रत्याशी रहे अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ बंटी बांकीपुर इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आए। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से बांकीपुर सीट खाली पड़ी है। एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी इस सीट पर मतदाता 30 जुलाई को अपना फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। जीत के दावों के बीच 3 अगस्त को आने वाले नतीजे तय करेंगे कि जनता का आशीर्वाद किसके साथ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांकीपुर चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसके साथ ही तैयारियां भी तेज होती जा रही हैं। और आइए अब खबर तो समझते हैं। बांकीपुर उपचुनाव से पहले सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है और ये जो गहमा-गहमी है उसे आप समझिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये मुकाबला बांकीपुर उपचुनाव का आखिर किसके बीच होने वाला है मुख्य तौर पे। तो देखिए, बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा मैदान में है और उनके खिलाफ है जनसुराज के प्रशांत किशोर। जनसुराज पार्टी से वो होंगे और इसके अलावा आरजेडी की रेखा कुमारी भी बांकीपुर उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली हैं। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की तैयारी क्या है, इसे समझिए। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए के पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर आए और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। पांचों पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस एक सीट के लिए प्रचार करने में जुटे हुए हैं। बांकीपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना आ चुके हैं। नितिन नवीन चुनावी सभा को भी संबोधित कर सकते हैं, यानी कि हर तरीके से इस सीट पर जीत की कोशिश की जा रही है। अब ये समझिए कि जो दूसरे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं प्रशांत किशोर यानी कि पीके, उनके लिए बांकीपुर कितनी बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर सीट की अगर बात करें तो ये बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। पीके ने बीजेपी को सबसे मजबूत किले में जाकर के चुनौती दी है। चुनाव से पहले पीके की टीम लगातार कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज पार्टी के नेता लगातार दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। जनसुराज पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। चुनाव से पहले कई नेता जनसुराज को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और चुनाव से ठीक पहले पार्टी में इस तरीके से टूट होना कहीं ना कहीं जनता के बीच एक गलत मैसेज दे सकता है। अब आप खबर तो समझिए। 30 जुलाई को बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है और इसको लेकर के तैयारी तेज हो गई है। 3 अगस्त को इस उपचुनाव के नतीजे आएंगे और अब सबकी नजर इसी पर है कि बांकीपुर में अब की बार कौन बाजी मारने वाला है।